हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। तो कोई एक यंगस्टर है, एक केस सिनेरियो इमेजिन करो। एक यंगस्टर है और उसने भाई कुछ यंग एज में अपनी नौकरी, अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी शुरू करी और या कोई भी काम शुरू किया, चाहे वो अपना काम हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कुछ भी हो। सो उसने एक इमेजिन करिए कि मान लो कि 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए पहले कुछ महीनों में, कुछ टाइम में, कुछ साल में, जिस हर एक का सिनेरियो अलग है। चलो कुछ टाइम में उसने 1 से 2 लाख रुपए अपने पास बैंक में सेव कर लिए, सेविंग कर ली। सो आप सब मुझे ये बताओ कि वो पहले 1-2 लाख रुपए जैसे ही सेव करता है और उससे बात पूछो जो कि मैं अक्सर पूछता हूँ कि भाई तुम पहले इस 1 लाख रुपए जो तुमने कमाए हैं इसका तुम करोगे क्या। आपको इसमें वीडियो पॉज करके अपना जवाब एक एक मिनट के लिए सोचो कि वो इमेजिन जैसे मैंने अभी आपको केस सिनेरियो किया कि पहले 1-2 लाख रुपए की कमाई से क्या करेंगे। तो इसमें तरह तरह के जवाब आपको मिलेंगे। कई लोग कहेंगे जी मेरा एक सपना था कि मैं एक आईफोन खरीदूं, जो कि 1-1.5 लाख रुपए का आईफोन होगा, उसमें मैं दूंगा। अगर मैंने मान लो 1 लाख रुपए जोड़े हैं और 50,000 रुपए 1.5 लाख रुपए का आईफोन है, 50,000 रुपए शॉर्ट है, उसका मैं मंथली ईएमआई बांध लूंगा, अब तो मेरी कमाई है, वो खरीदूंगा। कोई कहेगा कि मैंने ये सूट, ये कपड़ा, लड़की कहेंगी मैंने ये नेल पॉलिश या ये कॉस्मेटिक का सामान खरीदना था, वो खरीदेंगे। फिर एक जो आजकल ये यूट्यूब का ज़माना है, इसमें आपको भांति भांति के ज्ञान यूट्यूब में मिलते हैं, अक्सर मिलते हैं। तो फिर कोई लोग कहेंगे कि जी मैंने अपने पहली कमाई से ही, हमें किसी ने बताया कि रिटायरमेंट की प्लानिंग करूंगा और म्यूचुअल फंड में, लार्ज कैप में, किसी में इंडेक्स फंड में वो पैसे डाल दूंगा। फिर कोई ज्ञान देगा कि भाई नहीं, पहले जो कि थोड़ा ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान है वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले तो मैं जो है वो करूंगा कि इमरजेंसी फंड बनाऊंगा, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, वो सब लूंगा। आज मैं इस टॉपिक पे अपना जो टेक है, अपना जो मेरा जो एक्सपीरियंस है इतने साल का पब्लिक डीलिंग का भी और पब्लिक से इंटरेक्शन का भी, और जो मैंने वेरियस अपस्किल्स अपने आप को किया है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको अपना जो टेक है इस चीज़ पे आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि अभी इस चैनल की रीच उतनी नहीं है जितनी आई थिंक इतने डीप टॉपिक्स इसमें बनते हैं। आई होप आप सब इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी अपने ग्रुप्स में करेंगे। इस सिनेरियो में सबसे पहले आपको देखना है, सबसे पहले यही देखना है कि भाई इमरजेंसी फंड, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं आज की डेट में, आपके पेरेंट्स का थोड़ा बैकिंग आपके पास है, आप अनमैरिड हैं मोस्ट लाइकली क्योंकि अभी आपने कमाना शुरू किया है, आपके पास कोई ऐसी लायबिलिटी नहीं है फैमिली की, अगर पेरेंट्स भी आपके अर्निंग हैं तो। एक चीज, अगर पेरेंट्स अर्निंग है, इमरजेंसी फंड की अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं। वैसे इमरजेंसी फंड मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बनाना चाहिए, बट अभी एट दिस स्टेज आपके फर्स्ट 1 to 2 लाख रुपीज आपने जोड़े हैं तो पहला काम मैंने बोला कि अगर इमरजेंसी फंड आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, पेरेंट्स आपके थोड़े अर्निंग हैं, आपको ऐसा इमरजेंसी फंड की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट जो हम देखते हैं, टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस भी इतनी कम एज में, जब आप अनमैरिड हैं, आपकी कोई लायबिलिटीज नहीं है, अभी टर्म इंश्योरेंस, हालांकि आपको ये बताया जाएगा कि अभी तो टर्म इंश्योरेंस बहुत सस्ता मिलेगा आपको, एजेंट्स, एलआईसी एजेंट्स या आजकल बैंक वाले जो स्टाफ हैं, आपके जो बैंकिंग आप करने जाते हैं जिनके साथ, वो भी आपको कहेंगे जी टर्म इंश्योरेंस तो ले ही लो आप। टर्म इंश्योरेंस तो आज के डेट में मैंडेटरी है, अभी रुक जाना है। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपको आपकी एम्प्लॉय, आपकी कंपनी ने आपको दे रखी है तो अभी आप रुक जाओ कुछ टाइम के लिए। अगर आपकी कंपनी, आपकी जॉब बहुत ही वोलेटाइल जॉब है या आप अपना खुद का काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है। आपको पता है कि मेरे प्रोफाइल आपने देखा होगा, शायद मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है, मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ पिछले 15-20 साल से। तो हेल्थ इमरजेंसीज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस तो सबसे पहले होना ही चाहिए। पर आज जो हमारा टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस, हम ये मान रहे हैं कि भाई ज़्यादातर लोग अपनी कंपनी से कवर्ड है या अपने पेरेंट्स के साथ भी कई लोग कवर होते हैं। अगर आपके पेरेंट्स के पास हेल्थ इंश्योरेंस है या कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस है तो अभी आपने नहीं लेना। अगर आप खुद का काम कर रहे हैं, पेरेंट्स ने भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस, आपके नाम पे कोई नहीं है आज तक, किसी भी पॉलिसी में आप कवर्ड नहीं हो, तो सबसे पहले आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं। बट जो मेन मुद्दा है आज का, जो मेन टॉक है, वो ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस से भी ज़्यादा
और रिटायरमेंट प्लानिंग से भी ज़्यादा, इमरजेंसी फंड से भी ज़्यादा ज़रूरत है, वो ज़रूरत है अपने आप को अपस्किल करने की। क्योंकि यही यंग एज है जिसमें आप स्किल्स को एक्वायर आसानी से कर सकते हैं। एक 40 साल का पर्सन किसी स्किल को एक्वायर करे, किसी मान लो एक नई लैंग्वेज सीखे, एक नया कोर्स करे, एक नया सर्टिफिकेशन करे, उसके लिए ऑलमोस्ट वो बहुत डिफिकल्ट होता है। इम्पॉसिबल तो नहीं कहूँगा कि बहुत, उसके पास फैमिली की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं, उसके पास टाइम का इतना कंस्ट्रेंट हो जाता है कि एक स्टेज में आने के बाद अपस्किलिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। सो इनिशियल सबसे पहले जो आपने पैसा 1-2 लाख जोड़ा है, उसको टोटली कोशिश करो कि अपनी अपस्किलिंग पे लगाया जाए। जो अपनी अपस्किलिंग आपने शुरू में कर ली, तो चाहे वो आप जॉब कर रहे हो, आप उस जॉब लैडर में ग्रो आसानी से और जल्दी से करोगे। आपकी जो कंपनी में आपकी जो स्पेशलाइजेशन है, उसमें आपकी डिमांड कुछ ज़्यादा ज़रूर होगी अगर आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस हैं या एक्स्ट्रा आप अपस्किलिंग में ध्यान रखते हैं। सामने वाला जो आपका एम्प्लॉय है, आपके बॉसेस हैं, वो भी देखेगा कि आप अपने अपस्किलिंग पे, अपने आप को अपग्रेड रखने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो। अगर आप अपना खुद का काम कर रहे हैं तो आप सोचेंगे आप अपस्किलिंग नहीं है, नहीं, उस इंडस्ट्री के बारे में आप डीप डेल्व करो, सर्टिफिकेशंस, उस कंपनी, उस फील्ड, अपनी फील्ड के बारे में सर्टिफिकेशंस लो, अपनी फील्ड के बारे में आप और जानो, आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो, वो भी एक फॉर्म ऑफ अपस्किलिंग है। आप अपनी नेटवर्किंग के लिए उस अपस्किलिंग के साथ आपकी एक स्ट्रांग नेटवर्किंग भी होती है। जैसे कि मैंने अपना MBBS MD आज से 15-20 साल पहले किया, उसके बाद मैंने वेरियस फेलोशिप्स करी। इनफैक्ट मैंने उस टाइम पे MBA भी किया MDI से, ताकि मैं शुरू में अपनी अपस्किलिंग कर सकूं। तो इस शुरू की जो अपस्किलिंग है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप मेरे एक्सपीरियंस से ये बात मार्क करो। सारी चीज़ें, सारे प्रोडक्ट्स जो आपको बताए जाते हैं इंटरनेट पे भी, और आप कहीं पे किसी एजेंट से, किसी बैंक से इंटरेक्ट करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स बेचने में लगे हैं। बट अपस्किलिंग आपके साथ हमेशा रहेगी। सो आप बताइए, आप कैसे इस टॉपिक से एग्री करते हैं कि नहीं एग्री करते हैं। आई थिंक ये एक बहुत ही जेन्युइन सी एडवाइस मैंने आपको दी है, जिसमें कि कन्वेंशनल आपको कोई बताएगा नहीं। आप अपने सारे जो वांट्स हैं, जैसे कि आपका फोन्स, आपके कपड़े, उसको थोड़े सालों के लिए साइड में रख सकते हैं। आप ऐसा भी मैंने देखा है कि गाड़ियां ले लेते हैं लोग 1-1.5 लाख की सेविंग के बाद, बाकी डाउन पेमेंट दे के बाकी लोन करवा लेते हैं। ये सब शुरू में जो ट्रैप्स हैं, ये मिडिल क्लास की एक ऐसी मिस्टेक है जो कि उनको हमेशा बेचारा बनाए रखती है। सो इस ट्रैप से ज़रूर बचें और अपने आप को पहले जो कुछ सेविंग्स हैं 1-2 लाख की या उसके बाद की भी, उससे आपको अपने आप को कॉन्टिन्यूसली जो है वो अपस्केल करें। अपने ऊपर इन्वेस्ट करा हुआ पैसा कभी वेस्ट नहीं जाएगा। सो इसको हमेशा याद रखें और इस मिडिल क्लास ट्रैप से, जो कि आपको सुनाया जाएगा, जो आपके एस्पिरेशंस आपको दबानी होंगी ही कुछ टाइम के लिए, डिलेड ग्रेटिफिकेशन आपको रखना होगा। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।